नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। युद्ध का 9वां दिन है। यूक्रेन और रूस के बीच जंग भीषण रूप से जारी है, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें इस वक्त जो आ रही है, जिसने पूरे दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है, खास तौर पे यूरोप की, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट, जी हां, न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अब कब्जे के लिए लड़ाई चल रही है ज़ापोरिज़िया में, और यहां पर रूसी सेना की ओर से हमला हुआ है प्लांट पर। लेकिन राहत की बात आपको बता दें कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो फिलहाल सुरक्षित हैं, लेकिन उससे पहले आपको यूक्रेन में फंसे भारतीयों के मिशन से जुड़ी एक बड़ी खबर बताते हैं। बिल्कुल अमित, यूक्रेन में रूसी हमले में भारतीय छात्र नवीन की मौत के बाद यूक्रेन के कीव में एक और भारतीय छात्र पर हमला हुआ है। छात्र कीव में गोली लगने के कारण घायल हो गया है। केंद्रीय मंत्री वी.के. सिंह ने बताया कि कीव में रह रहे एक छात्र को गोली लगने की सूचना मिली है और उसे तुरंत कीव के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जानकारी यह भी मिल रही है कि छात्र कीव से निकलने की कोशिश कर रहा था और उसी दौरान रूसी सैनिक के हमले की वो चपेट में आ गया, जिस कारण उसे गोली लगी और वो घायल हो गया। फिलहाल घायल छात्र कीव के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। तो कीव में भारतीय हमेशा इसी उसमें रहते हैं कि किस तरह अपने बच्चे सुरक्षित निकल आए। कुछ हमारे खार्किव के अंदर एक दो बच्चों का नुकसान भी हुआ है। अभी आज मेरे ख्याल से खबर आई थी कि कीव के अंदर एक बच्चा जो आ रहा था उसके भी गोली लगी, वो वाकई उसको कीव ले गए फिर दोबारा रास्ते में से। ये लड़ाई के अंदर तो होगा, और हम ये देख रहे हैं कि कम से कम नुकसान में हमारे ज्यादा से ज्यादा बच्चे निकल आए। और रूस और यूक्रेन के जंग को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि रूस के न्यूक्लियर प्लांट पर, यानी कि यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर रूस ने अटैक किया है, जिससे हड़कंप मच गया है। रूस के एर्नगोदर में ज़ापोरिज़िया में ये न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थित है, जहां पर रशियन आर्मी द्वारा हमला किया गया है। और इस हमले के बीच चिंता की बात यह है कि प्लांट में आग लग गई है। हालांकि आग पर अभी तक काबू पाया नहीं जा सका है। जो यूक्रेनियन फायर फाइटर्स हैं वो वहीं पर मौजूद हैं, लेकिन रूसी सैनिक उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं और चारों तरफ से पावर प्लांट को घेर लिया है। और ऐसे में अगर किसी रिएक्टर में ये आग लगती है तो समझिए ये एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। हमले के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप जरूर मचा हुआ है। एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, राष्ट्रपति जो बाइडेन, इसके अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत तमाम यूरोपीय देशों ने इस पूरे मामले में चिंता जताई है। और यूक्रेन का आरोप है कि हमले के बाद पावर प्लांट में लगी आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम को रूस के सैनिकों ने अंदर घुसने नहीं दिया। इस हमले ने पूरी दुनिया में, खासकर यूरोप में, चिंता इसलिए बढ़ा दी है क्योंकि अगर यहां से रेडिएशन बढ़ता है, यानी कि कोई भी अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट का हम जो जिक्र कर रहे हैं, अगर रिएक्टर से रेडिएशन शुरू होता है तो वो बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफी हो जाएगा। लेकिन आग पर फिलहाल आपको बता दें कि काबू बताया जा रहा है कि पाया गया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा है कि रूस के सैनिक चारों तरफ से न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले कर रहे हैं। हालांकि प्लांट के सभी रिएक्टर बंद कर दिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टर अभी भी चालू है, बाकी जो 4 रिएक्टर्स हैं उसे बंद करके रखा गया है। और अब आपको इस प्लांट की सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिरकार इस वक्त वहां पर हो क्या रहा है। आप ये देख सकते हैं, ये ज़ापोरिज़िया का न्यूक्लियर पावर प्लांट है और इसमें 6 रिएक्टर्स हैं। 6 रिएक्टर्स में से फिलहाल बताया जा रहा है कि एक रिएक्टर काम कर रहा है, बाकी 4 रिएक्टर्स को बंद कर दिया गया है। और आपको पता है जो यहां से सड़क जाती है उसको ब्लॉक करके रखा गया था। पिछले 4-5 दिन से लगातार रूसी सेना यहां पर अंदर आने की कोशिश कर रही थी ताकि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट को अपने कब्जे में ले सके। आपको बताएं कि ये जो इलाका पड़ता है ज़ापोरिज़िया, बिल्कुल सदर्न इलाके में पड़ता है और खास तौर पर मल्टीपोल जो शहर है जहां पर रूस का ऑलमोस्ट कब्जा हो चुका है। और यही वजह है कि आपको जरा मैप से समझाते हैं, अगर समझ पाएंगे कि आखिरकार किस जगह पे ये पूरा हमला चल रहा है। आप ये देख सकते हैं, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है और यहां पर 6 रिएक्टर्स हमने लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 रिएक्टर्स आप देख रहे हैं। 6 रिएक्टर्स में से फिलहाल एक रिएक्टर काम कर रहा है। और ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये ज़ापोरिज़िया, ये बिल्कुल सदर्न इलाके में पड़ता है और मल्टीपोल जो शहर है वो इसी इलाके में पड़ता है। इसका बहुत बड़ा शहर है जिस पर रूस के सैनिक पहले से ही पहुंच चुके हैं, लगभग कब्जे में आ चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, अगर इस पर कह सकते हैं कि अगर रूस अपना कब्जा कर लेता तो आप समझिए कि यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और यहां से जो बिजली सप्लाई होती है पूरे के पूरे डॉनबास का इलाका है जहां पर रूस का कब्जा है। साथ ही साथ नीचे की तरफ आप जाते हैं, जो हम लगातार आपको कह रहे थे, खेरसों, ये पूरा का पूरा इलाका
चलो आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, आपको अब दिखाते हैं तस्वीरें जिससे आप समझ पाएंगे ये प्लांट कैसा दिखता है। जो हम जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर 6 रिएक्टर्स हैं, आप देख सकते हैं ये जो आपको अलग अलग दिख रहे हैं ये वो रिएक्टर्स हैं और ये पूरा का पूरा वो पावर प्लांट है जिस पर इस वक्त कब्जा करने के लिए लड़ाई चल रही है। हम कह सकते हैं कि अंतिम लड़ाई चल रही है। और आपको बता दें कि ये बहुत ही ज्यादा संवेदनशील इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां से एक तो है कि पूरे यूक्रेन के बहुत बड़े हिस्से में बिजली की सप्लाई होती है, दूसरी बात है कि बहुत बड़े हिस्से में होती है और दूसरी बात है कि रूस का जहां पर इस वक्त कब्जा है उस पूरे इलाके पर यहीं से बिजली की सप्लाई होती है, इसलिए रूस चाहता है कि इसको अपने वो कब्जे में ले ले। और दूसरी बात है कि अगर यहां पर जरा सा भी लीकेज होता है किसी भी रिएक्टर से अगर रेडिएशन लीक होता है तो बहुत बड़ा यहां पर हादसा हो सकता है जैसा कि चेर्नोबिल में हुआ था। बिल्कुल 1986 का अमित जिक्र कर रहे हैं जब चेर्नोबिल में रिएक्टर 4 में ये धमाका हुआ था जिस कारण बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी। अगर यहां पर किसी रिएक्टर में आग लग जाती है तो समझिए उससे 10 गुना ज्यादा बड़ी ये त्रासदी होगी। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले को लेकर चिंताएं यही कारण है कि लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA ने यह बयान जारी करके कहा है कि अभी तक किसी भी तरह का कोई रेडिएशन यहां से नहीं दिखा है। इसका मतलब यह साफ है कि हवाई हमले का असर, जो शेलिंग हुई है यहां पर, उसका असर किसी तरह से प्लांट पर नहीं हुआ है, रिएक्टर्स पर नहीं हुआ है। IAEA लगातार यूक्रेन के संपर्क में बना हुआ है और हर तरह की आशंका को दूर करने की कोशिश लगातार जारी है। और ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक इमरजेंसी एड्रेस यानी कि मैसेज दिया है और इस वीडियो में जेलेंस्की ने रूस से एक बार फिर से सीज फायर करने को कहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी घटना है क्योंकि सबको इसी बात की चिंता है कि अगर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर रूस के पास चला जाता है तो उससे यह हो जाएगा कि एक बहुत बड़ा जो हिस्सा जहां पर बिजली की सप्लाई होती है यूक्रेन की वो तो बंद हो जाएगी, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर लड़ाई के दौरान इसको कोई डैमेज हो जाता है तो उससे जो एक से कह सकते हैं कि कैटास्ट्रोफी होगा वो बहुत भयानक हो जाएगा। बिल्कुल। न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी अपील की है। जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की। जो बाइडेन ने भी तुरंत रूस से प्लांट के कैंपस में लगी आग पर काबू पाने में बाधा नहीं डालने की अपील की है। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जॉनसन ने आज सुबह सुबह यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से बात की और प्रधानमंत्री जॉनसन ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन की कार्रवाई अब पूरे यूरोप की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती है। ब्रिटेन यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार है कि हर संभव प्रयास करेगा और हालात को बिगड़ने नहीं देगा। तो आपको हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं, जोशना बताइए। बिल्कुल अमित, ये वही न्यूक्लियर प्लांट की तस्वीर है जहां पर आग लगी है। हालांकि राहत की बात यह है कि अंदर की तरफ ये आग नहीं है, उस एरिया में जरूर है लेकिन बाहर की तरफ है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स और पावर प्लांट से ये दूर आग लगी हुई तस्वीरों में नजर आ रही है। एक बिल्डिंग भी हमें यहाँ पर दिख रही है। बताया यह जा रहा है कि लगातार जब यहाँ पर देख रहे हैं आपकी यहाँ पर वो दागे जा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। हाँ। और ये रॉकेट से बताते हैं कि जो वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं जिससे कि वहां पर ऑफिशियल्स हैं वो इसको खाली नहीं कर रहे हैं और यही वजह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्लॉक्स हैं उनको टारगेट करके आगे उनको कब्जा करने की कोशिश की गई है। और ज़ापोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर यह रूस का हमला दरअसल एनहोर्दर पर कब्जे की जंग है। यह तस्वीर जो हम आपको इसलिए बताना चाहते हैं, पिछले 4-5 दिन से ये जो इलाका था यानी कि सड़क देख रहे हैं हाईवे, ये सीधा आपको इस प्लांट तक लेकर जाता है और एनहोर्दा प्लांट जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़ापोरिज़िया का, उस रोड को ब्लॉक करने के लिए डंपर्स लगा दिए गए, टायर्स लगा दी गई, यहां पर सैंडबैग्स डाल दिए गए थे और जो लोकल्स हैं साथ ही साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो कर्मी हैं और साथ ही वहां पर जो लोकल फोर्सेस है वो रूस को रोकना चाहती थी। जब यहां से निकलने को नहीं मिल रहा था उसके बाद रूस ने यहां पर रॉकेट्स दागे हैं इस पावर प्लांट पर और साथ ही साथ इस पोस्ट के ऊपर भी हमला किया गया है। और आप देखिए कि किस तरह से इस पूरे हाईवे को जाम करके रखा गया था। इसे तितर बितर करने के लिए कल इस पर हमला भी किया गया और इसे भी हटाया गया है और साथ ही साथ उसके बाद जो फोर्सेस थी वो न्यूक्लियर पावर प्लांट तक पहुंची है। और अमित देखिए किस तरीके से इस रास्ते को सिविलियंस द्वारा, न्यूक्लियर प्लांट के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कंट्रोल किया गया ताकि रूसी सेना आगे ना बढ़े, लेकिन रूस की सेना के मंसूबों के आगे ये सारा एग्जीक्यूशन छोटा नजर आया और उसके बाद कुछ इस तरह की तस्वीरें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।